दोस्तों, क्या कोई आपको सम्मान नहीं करता? क्या आप सम्मान नहीं चाहते? क्या कोई तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता है? उस वक्त तुम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, बाद में पछतावा होता है कि आपने कुछ क्यों नहीं किया। क्या आपको भी 4 लोगों के बीच बार बार अपमानित होना पड़ता है? जब भी 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो आप ही होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। कोई आपको कुछ समय के लिए पसंद करता तो है, और फिर पता नहीं क्यों अचानक लेकिन वह आपसे इतनी नफरत करने लगता है कि वह आपको देखना भी पसंद नहीं करता। आप लोगों का ध्यान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल करें, आपको याद है। लेकिन जब आप अपना डायलॉग चेक करते हैं तो तुम्हें कोई याद नहीं करता, बल्कि तुमने खुद बार बार दूसरों को परेशान किया है। आप अकेले नहीं हैं जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले 10 लोगों में से आपको 8 लोग ऐसे ही लोग मिलेंगे। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अक्सर इस बात पर रोते रहते हैं कि उनके पास क्या है। उन्होंने अपना मूल्य खो दिया है, उन्होंने अपना महत्व खो दिया है। वह मूल्य कैसे पुनः प्राप्त कर सकता है? सच तो यह है कि आप कोई शेयर बाजार नहीं है जो आपकी कीमत दिन बर दिन घटती या बढ़ती रहे। आप एक इंसान हैं, आप अटेंशन नहीं मिलता आपको, और आप उसे वैल्यू का नाम दे देते हैं। शक्ति का नियम यानी पावर का कानून, जिसमें एक ऐसी शक्तिशाली कानून है जो उनका मूल्य याद दिलाने में काफ़ी कारगर साबित होगा। दोस्तों, यह इस महीने का एकमात्र विषय है जिस पर मैं बहुत समय से काम करना चाहता था। आज से लगभग 4 महीने पहले मैं इसी विषय पर एक वीडियो बनाया था, और उसे उस समय की कुछ पहुंच सामान्य की तुलना में थोड़ी कम चल रही थी। लेकिन यह उस पतन के दौर का पहला वीडियो था जिसे सामान्य से लगभग 12 गुना अधिक बार देखा गया है। इस कंटेंट में कुछ तो बात होगी, तभी तो आप देख रहे होंगे। मनोविज्ञान से लेकर ट्रेनर तक इन वीडियो के लिए बहुत ही कुछ है, लेकिन हर वीडियो अपने अंदाज में अलग और बेहतरीन है। इस तरह हर ऐसे वीडियो में कुछ ऐसे नियम पते चलते हैं जिससे काफ़ी मदद मिलती है। तो आइए, इस वीडियो में कुछ बहुत ही शक्तिशाली कानून साझा करूंगा, उन पर अमल करना सिखाऊंगा, ताकि आप सभी कभी सम्मान न मिलने का रोना नहीं पाएंगे। तो आइए जानते हैं। कानून नंबर 1, दोस्त बनो और जासूस बनकर काम करो। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं, भाई आप सहित इस दुनिया में वह कौन सा व्यक्ति है जिसे आप सबसे सफल और भाग्यशाली देखना चाहते हैं? जवाब सीधा सा है दोस्तों, जो आपका ही होगा कि अरे भाई, हम खुद को ही देखना चाहते हैं। और दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो दोस्तों, चाहे कोई कैसा भी हो, उसे यही चाहिए उसके सभी दोस्त सफल हों। लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि वह उनसे एक कदम भी पीछे रहे। हमारा कानून नंबर 1 भी यही कहता है कि आप जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन है, और यदि हाँ, तो आप एक मित्र की तरह दिखकर एक जासूस के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो आपको हमेशा एक कदम आगे रखता है। एक अच्छे दोस्त बनकर लोगों के इरादों को, उनकी कमजोरियों और रणनीतियों को जाने। जब कोई सोशल गैदरिंग हुई या कोई नहीं अपने बारे में बहुत सारी बातें करे, तो उसे बोलने दो और बस चुपचाप सुनो। जानबूझकर झूठ बोलो ताकि वह खुद ही सच बोल दे। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि रिया की ड्रेस महंगी है, लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। इसीलिए बजाय उसे सीधा पूछने की तुम्हें रिया कहाँ से मिली है अपनी ड्रेस और कितने की है, आप अप्रत्यक्ष रूप से झूठ बोलकर सही कीमत जान सकते हैं। कुछ इस तरह, तुम्हारी पोशाक सच बहुत सुंदर है, मुझे लगता है कि इसकी कीमत 2000 होगी, उम्मीद से थोड़ा कम। क्योंकि ऐसी झूठी तारीफ पर कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर संदेह नहीं करता, और सच्ची बुद्धिमत्ता से सामने आती है। आप इसका उपयोग किसी टॉपर की रणनीति जानने के लिए भी कर सकते हैं, जहां आप अप्रत्यक्ष रूप से उससे झूठ बोलेंगे कि भाई, मुझे लगता है कि आप कुछ चालाकी करते हैं, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कुछ सेटिंग रखी है,
या धोखा वगैरह छिपा देते हैं। आप हर बार टॉप किया कैसे कर लेते हैं? ऐसे थोड़े चिढ़कर पूछने पर 1 मिनट में वह अपना सब कुछ गलत उगल देगा। रणनीतियाँ और इसका उपयोग करके आप अपने हर प्रतियोगिता से आगे निकल सकते हैं। कानून नंबर 2, अपने शत्रु को पूरी तरह से कुचल डालो। हमारा कानून नंबर 2 कहता है कि दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो, उसे बेकार मत रहने दो। आइए उदाहरण के लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ले। मोहम्मद गौरी ने भारत का 16 बार आक्रमण किया और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया ने उसने पराजित कर बंदी बना लिया, लेकिन हर बार उसने अपनी जीवन दान देकर उसे मुक्त कराया। परंतु जब उसने 17वीं बार आक्रमण किया तो छल से युद्ध जीत लिया और यही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का कारण बन गया। ऐसा कहा जाता है कि अगर सांप को अधमरा और कुचल दिया जाए तो भी खतरा टलता नहीं है। न जाने वह कब अपने पंख फैलाकर काट ले, कोई नहीं बता सकता। यह नियम रणनीति में बहुत उपयोगी है और यह नियम सिखाता है कि शत्रु को परास्त करना, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देना भविष्य में आपके लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। इसीलिए ऐसा करना ही बेहतर है। आज उसे पूरी तरह कुचल डालो, नष्ट कर दो, ताकि भविष्य में कभी सिर न उठा सके। कानून नंबर 3, अभाव का उपयोग मान सम्मान बढ़ाने में करें। जो ज़्यादा देखा और बेचा जाता है वह कभी भी कीमती नहीं होता। जिसे तुम ज़्यादा सुनोगे और देखोगे आपको उतना ही दिखेगा, जबकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें ज़्यादातर कमी है। उदाहरण के लिए सबसे महंगी घड़ियाँ रोलेक्स की आती हैं। क्या आप जानते हैं लाखों करोड़ों की कीमत की घड़ियाँ हैं? चलो ये एक बात है। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि इतनी महंगी घड़ी होने के बावजूद भी आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? यह तुरंत नहीं मिलेगी, बल्कि अगर आप आज बुक करेंगे तो करीब 1 से 1.5 साल बाद जाकर यह आपको मिलेगा। क्या आप कहने का मतलब समझते हैं? अपनी कमियों का पहचान कर अपना मान बढ़ाओ, ताकि यह कानून अर्थशास्त्र में भी मौजूद है। जिसे चीज़ की कीमत होती है उसका मूल्य अधिक होता है। किसी भी व्यक्ति को लीजिए जिसे आप बुलाते हैं और वह तुरंत आपके पास दौड़ कर आ जाता है। यह बहुत स्पष्ट है, आप उसकी इतनी कद्र नहीं करेंगे क्योंकि वह कभी कभी मिल सकता है, यह तो जानते ही हैं। लेकिन जो इंसान बड़ी मुश्किल से समय लेने और देने के बाद मिलता है, तो शायद ऐसे इंसान से मिलने पर आप दूसरे व्यक्ति को नज़रअंदाज करने में 1 सेकंड भी खर्च नहीं करेंगे। लेकिन ये नियम हर किसी के लिए नहीं है। यह नियम तभी काम करेगा जब आप किसी अच्छे पद पर पहुंचेंगे। उदाहरणतः कक्षा में एक नया लड़का आया, उसे कोई ठीक से जानता भी नहीं। ऐसे में वह इस कानून को लागू करना चाहेंगे तो जल्दी ही चले जाएंगे और कम नज़र आने लगेंगे, तो लोग उसे भूल जाएंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे। दूसरी ओर यदि वह लड़का क्लास मॉनिटर है या क्लास का टॉपर है या स्कूल की खेल की टीम का कप्तान है, फिर अगर वह थोड़ा कम दिखेगा तो लोग उसकी अहमियत ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि वह इसीलिए तो माना जाएगा। कानून नंबर 4, जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज़ ना करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और हर किसी का आपका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो लोग आपकी उस डील पर प्रतिक्रिया देगा, संभव है कि मुंबई का कोई व्यक्ति हो। अपने व्यवहार को अद्भुत बताइए तो शायद एक गुजरती उसमें सब खामियां निकालेगा। चलिए, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन ये नियम साफ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की चेतावनी देता है और वह है दुश्मन सावधानी से बनाना, क्योंकि दिमाग से बाहर के लोग होते हैं जिन्हें आप एक बार ट्रिगर कर देते हैं। जहाँ एक बार उसे मिर्च लग गई, कुछ खटक गया, तो फिर वो आपको बस बदला लेने में पूरी ज़िंदगी लगा देगा। यह नियम अत्यंत एक पल रुककर सोचने की ज़रा सलाह दूंगा, फिर और कोशिश करें कि गलत व्यक्ति से झगड़ा बिल्कुल न करें। आइए मैं आपको इसके पीछे का तर्क बताता हूँ। लेन देन में अक्सर दुश्मनी हो जाती है, चाहे वो व्यवसाय हो या कामकाज के व्यवहार हो।
या कोई व्यक्तिगत मुद्दा हो। आखिरकार यही बताया गया है कि अगर आप ऐसे 4 तरह के लोगों के से साथ बैठेंगे तो किसी भी तरह की डील करते हैं तो साथ रहते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले जो इंसान अहंकारी हो, जो आपको अपने सामने कुछ भी नहीं समझता हो, ऐसी जगह पर ज़रा सा भी याद रखें, बात झगड़े या बड़े प्रतिशोध का नियंत्रण से स्वागत कभी ना करें। इसीलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़ ही दे। वह जिसने किसी से भी अधिक खोया है और जितने यहाँ आगे भी जीने की सारी आशा छोड़ दी हो, जो किसी की नहीं सुनता और उसे तुरंत छोड़ दो। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, जो एक ही झटके में और हमेशा राई का पहाड़ बना देता है, दूसरे में कमियां निकालना, हमेशा अपने पीछे दूसरों का ख्याल रखना, ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी न रहें। एक इंसान ऐसा भी होता है जो अपने बदला तो नहीं लेता, लेकिन वह सब कुछ याद रखता है। जैसे आपने मजाक में उनका थोड़ा अपमान किया है, ये अपमान नहीं था, एक तरह का मजाक था, लेकिन उन्होंने इस गंभीरता से लिया। अब पता है आगे क्या होगा। हो सकता है कि आप उससे सॉरी कहें, वो हो सकता है कि तुम्हें माफ़ भी कर दे, लेकिन भूलेगा नहीं। और ऐसा भी होगा कि वह इसे याददाश्त के किसी हिस्से में ज़रूर रखेगा। उस समय तक वह कोई नाराज़गी नहीं दिखाएगा, शांत रहेगा, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलेगा, संभावना है कि वह उस दिन का बदला पूरा करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को हमेशा अलर्ट पॉइंट पर रखें। कानून नंबर 5, चूसने वाले को पकड़ने के लिए एक चूसने वाला खेले। क्योंकि कोई भी किसी और के सामने बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहता, लेकिन तरकीब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह दिखाओ कि वह तुमसे अधिक बुद्धिमान है, और एक बार वह स्वयं भी अगर उसे लगता है कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो गलती से भी आप पर शक नहीं कर सकता कि आपसे डरा उसे हरा सकते हैं या कोई उसे अद्भुत चाल खेल सकते हैं। क्योंकि आप 3 इडियट्स का रेंचो को याद रखिए होगा। जो लड़का कभी नहीं दिखाता ताकि वो सबसे स्मार्ट है, और इसी वजह से साइलेंसर उसे हमेशा हल्के में लेता था, लेकिन जब परिणाम बोर्ड पर पोस्ट किया जाता था, फिर क्या था, साइलेंसर बल्कि रेंचो का पसंदीदा दोस्त था। यहाँ तक कि उसे इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल भी उस सदमे में रहता था कि यह लड़का कैसे टॉप कर पहुँच गया। और सालों बाद किसी कंपनी के साथ जिस साइलेंसर की डील हो रही थी, रेंचो उसी कंपनी का मालिक निकला। तो बस हर किसी के केस में ऐसा ही कुछ होता है। दुनिया को दिखाओ कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। शर्त लगा लो, तुम्हारी प्रगति इतनी तेज़ी से होगी दोस्तों कि जब तक लोगों को आपको स्मार्टनेस का एहसास होगा, आप उन तक पहुंच जाएंगे, बहुत आगे निकल गया होगा। एक बात और दोस्तों, जो व्यक्ति हर समय दुखी रहता है और हमेशा बदकिस्मत रहता है, जिसने पनौती की कहा जाता है, दिखता कुछ ऐसा है कि फिर यहाँ कुछ ऐसा ही लोगों से बचना ही बेहतर है, नहीं तो आपकी सकारात्मक शक्तियों का खोल खुला कर देगा। और सत्ता के विधि विधान में भी इसी संक्रमण बताया गया है। ऐसा संक्रमण जो ऐसे इंसान की बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा आत्मविश्वास निकल जाती है। तो जिन लोगों से आप मिलते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, उन्हें तो दुखी रहना ही पड़ेगा। आपने अच्छे दिनों में भी जानबूझकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और माहौल कितना भी ठंडा क्यों न हो, वे कभी कभी बदल जाते हैं। इसीलिए कभी नहीं बनते ऐसे लोगों से दोस्ती। उन्हें न बताएं, न ही उन्हें बहुत गंभीरता से लें, बल्कि उनसे बचे रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे, इस वीडियो से आपको वो सीख मिली होगी। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आने वाला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए, वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।